सबको राम राम। गुड मॉर्निंग। आज है डे 5 हम लोगों का हिमाचल में और डे 2 इन कसोल। तो कल तो आसपास के छालाला गांव बोलो और एक झंडा था छालाला गांव से ऊपर, रसोल से थोड़ा सा नीचे, वो सब हमने घूम लिया था। और जो मार्केट होता है कसोल का वो भी हमने घूम के देख लिया था। हम लोग जाने वाले गरहन करके एक गांव है जो हिडन विलेज है। बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते और इन्फॉर्मेशन भी बहुत कम है सबके पास इस गांव के बारे में। गांव बहुत ही खूबसूरत है जितना हमने सुना है लोकल से। और गांव में जाते हुए गांव से थोड़े आधे किलोमीटर ऊपर या 700 मीटर ऊपर एक वाटरफॉल मिलता है जहां आप नहा भी सकते हैं। तो वो सब अब आज हम एक्सप्लोर करने वाले कि क्या कर सकते हैं, कहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कहीं पे भी। तो मैं इस ब्लॉग में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सब कुछ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और इसीलिए और बाय द वे ठंड बहुत कम है यहाँ पे। ऐसे डिग्री तो बहुत नीचे जाता है, 12 डिग्री 11 डिग्री तक कल गया था, लेकिन उतना ठंड फील होता नहीं है। नॉर्मल है, आप एक ही जैकेट में एक ही हुडी में रह सकते हो। तो अभी के बज रहे 10:30 बज रहे होंगे। हम बहुत लेट हो चुके हैं वैसे। ज़्यादा दूर है नहीं, कसोल से स्कूटी लेके या गाड़ी लेके आप 6 किलोमीटर जा सकते हो प्रॉपर ट्रैवल करके। और उसके बाद स्कूटी गाड़ी कुछ भी नहीं जाता, उसके बाद पूरा हाइकिंग है, चल के ही जाना पड़ेगा आपको। तो चलो चलते और शुरू करते एक नया ब्लॉग। ये रहा रास्ता, जो ग्रहण गांव है वहाँ से अगर आपके पास गाड़ी है वो लेके जाने के लिए। और ये मेरे पीछे जो आप ब्रिज देख पा रहे हैं ना, ये ब्रिज से क्रॉस करके आना पड़ेगा। ये ब्रिज है जो कसोल का जो नेचर पार्क है, नेचर पार्क के सामने जो ब्रिज है ना, एक ब्रिज मिलेगा नेचर पार्क के सामने ही। वो ब्रिज क्रॉस करते ही दाई तरफ एक रोड है, उस रोड से सीधा आएंगे तो ये ब्रिज पड़ेगा। और ये ब्रिज क्रॉस करके लेफ्ट साइड को ये रोड है। तो चलो चलते चलते आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा कि गाड़ी लेके आप कहाँ तक जा सकते हो और कहाँ से पार्किंग करके कितना दूर आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो इधर एक नदी है, अब देख लो पूरा क्लियर करके, क्योंकि आप अगर बाद में कभी आ रहे हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि लोकल्स भी नहीं दे रहे हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि इस रास्ते से जाना होगा। तो हम चल के देखते हैं गलत है या सही है। रास्ता है, रास्ता बहुत चौड़ा भी है, लेकिन रास्ता बहुत ही रिस्की है, बहुत ही। अगर आप लोग आना चाहते हो, अगर कोई रेंटेड गाड़ी या अपने पर्सनल कार से आना चाहते हो
तो आ सकते हो, नहीं आ सकते ऐसे नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग आ गए, नहीं आ सकते ऐसे नहीं बोलेंगे। पर रास्ता बहुत ही डेंजरस है, खुद की रिस्क पे आना। अगर आप गाड़ी लेके नहीं आ सकते तो यहाँ पे लोकल जो ट्रैवलिंग गाइड है या लोकल गाड़ी मिल जाएगा आपको, आप उससे आ सकते हो। मैं बोलूँगा उससे ही आओ, क्योंकि शेयरिंग है, आपको खर्चा भी बहुत कम पड़ेगा और उसके सिवा आप सेफली भी आ जाओगे। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं खुद से जा सकता हूँ तो बिंदास आओ, रास्ता है। अगर आप 1-2 महीने में आ रहे हो तो रास्ता आपको मिलेगा। और उसके बाद शायद रास्ते के पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन काम बहुत जगह चल रहा है, उसके बाद शायद पूरा रास्ता ठीक हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए, उसके बाद तो आप आराम से आओगे। बाकी हम तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए आए लेकिन पहुंच गए, और थोड़ा आगे जाना है और शायद 1 किलोमीटर आगे हम लोग को जाना है, तो चलते हैं। उसके बाद चल के आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये हम आ चुके ग्रैंड विलेज के अंदर, और यहाँ से लोकल गाड़ियाँ जाती है, ये गाड़ियाँ पूरा कसोल तक जाती है। यहाँ से करीबन आपको 6 किलोमीटर पड़ जाएगा, जो कसोल का मेन टाउन है। और यहाँ से गाड़ी आगे नहीं ले जा सकते, रास्ता तो है लेकिन ये रास्ता जाता है दूसरी तरफ, दूसरा कहीं और ग्रैंड विलेज जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से सीधा चढ़ाई है, तो कितना चढ़ाई है, कितना टाइम लगेगा वो तो चल के देखना पड़ेगा। बाकी आप आ रहे हो तो थोड़ी सी संभल के आना, क्योंकि रास्ता मेरे को लगता है अभी भी 1 महीने तक, 1 महीने 2 महीने तक ऐसे ही रहने वाला है। उसके बाद अभी तो काम चालू हुआ है तो टाइम लगेगा पूरा ठीक होने में। उसके बाद अगर आ रहे हो तो ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं ट्रैक यहाँ से। वीडियो है, ये फंस गया सीएम। बहुत थक चुके हैं तो अभी सब यहाँ पे बैठे, एक लाइन बना के फोटो खींचे 1-2। और ऐसे व्यू भी बहुत खूबसूरत है, नीचे से ही झरने की पानी की पूरा आवाज़ आ रहा है, और पूरा ऐसे खड़ा चढ़ाई है, पूरा चढ़ाई है, प्लेन रास्ता है ही नहीं। आप स्कूटी या बाइक जो भी लेके आ रहे हैं नीचे रख के पूरा चढ़ के ही चलना पड़ेगा आपको। तो आप में आप अगर स्टेमिना है तब भी आओ, पानी लेके आओ, बैठ जाओ 2 मिनट, रिलैक्स करो, फिर चलो। बताओ ज़रा ये बोतल हमारे उधर कितना मिलेगा, एक बोतल कितने का मिलेगा? 10 टका। बताओ। और इधर कितने मिला अविनाश? इधर कितने? 25 रुपए पर पीस, 25 रुपए एक बोतल 25 का? 25 का एक बोतल, तो 75 रुपए। ताकत लगेगा ऊपर तो आओगे ज़रूर, उसके बाद 5 का बोतल 25 से खरीद के खाओगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ট্রেকিং এর রাস্তা অনেকগুলো ধাবা ধাবা পড়ে ওইখানে, যেগুলো বন্ধ পাইছি আমরা, তৈরি হচ্ছে, আন্ডার কনস্ট্রাকশন। सवारी खा का लड़की का है, क्यों लड़के है? ये पसंद है आप लोगों को? हाँ हाँ, आपको ये पसंद है? हाँ, किससे 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 शादी करनी है? वो बड़े वाला असली लड़का लग रहा है। अच्छा अच्छा। ऋषभ भाई, डू यू हैव एनी कमेंट्स ब्रो? ब्रो देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। हाँ, डू यू हैव एनी कमेंट्स? उस बच्ची को इससे शादी करनी है। भाई साहब कहाँ आ गए हम? पता नहीं, कहीं तो आए हैं, कहीं तो आए।
अरे बच्चे बहुत बदमाश है, इतना बदमाश है क्या ही बोले। हमारे भाषा में बंगाली में इसको डेपो कहते हैं, डेपो। डेपो बच्चा। और किसी से नहीं करनी शादी क्या? हाँ बिकी छोड़िया, और किसी से शादी नहीं करनी? चट्टा क्या लिखा हुआ है? कौन सी दुकान? कहाँ दुकान? ए दुकान दुकान। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड इवनिंग। हालत बहुत ख़राब है, आखिरकार हम पहुंच ही गए एकदम जहाँ पे हमें आना था। और थोड़ा सा खाने के लिए रुके एक जगह। स्टे तो आज नहीं करना, खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट लेंगे, उसके बाद आसपास थोड़ा घूमेंगे। और एक मंदिर है इधर ही पास में ही, मंदिर घूमेंगे, राम मंदिर है, उसमें जाएंगे। और उसके बाद घूमते घूमते धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे। ऐसे आप गांव देख सकते हैं, एक बार गांव दिखा देखो। कैमरा तो किया तो जो लोग बोलते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने बोला था ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही कि आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, कि 3 किलोमीटर तो है, वो तो सही है कि 3 किलोमीटर है। नीचे बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा 1.2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, उसको एग्री मत कीजिएगा, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है कि कहीं पे भी सीधा रास्ता आपको नहीं मिलेगा। जहाँ हमने बाइक पार्किंग किया वहीं से पूरा चढ़ाई है, पूरा एकदम चढ़ाई है। और कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं है कि प्लेन रास्ता चल के थोड़ी देर जा सकते, नहीं। हम लोग इससे पहले भी ट्रैकिंग कर चुके हैं, और लेकिन ये बहुत हार्ड ट्रैकिंग था। और रिव्यू ट्रैकिंग रिव्यू कोई देना चाहता है? ट्रैकिंग रिव्यू हालत बहुत ही खराब है। मुझे तो औसम लगा। जिसको भी ट्रैक करना है रेस्ट कीजिए, आराम से आइए, ज्यादा हड़बड़ी मत कीजिए। भला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ऐसे गांव तो सुंदर है, वो भी सही है, बहुत शांत है। आप अगर चिल करना चाहते हैं एक दिन के लिए, इससे बढ़िया जगह आपको नहीं मिलेगा। अभी भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा साउंड आता है, बाकी सब ठीक है। और अभी हम रुके लंच करने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लगी है सबको। सब लंच करते हैं, हमने खाना ऑर्डर कर दिया, और खा के फिर आसपास घूम के निकल लेंगे ऐसे, क्योंकि हमें और एक जगह पे 2 जगह पे जाना है, तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, जल्दी जाने की कोशिश करेंगे। तो बाय बाय, खाने के बाद मिलते हैं। 2 hours later. खाते खाते तो भूल ही गए थे कि ब्लॉग भी बनाना है। तो हम लोगों ने जो खाना ऑर्डर किया था, आराम से दाल चावल वही खा रहे, दाल चावल ही खा रहे सब। बहुत भूख लगी थी कि सुबह जब हम नींद से जागे थे तो निकलते बहुत टाइम लग गया था, उसकी वजह से खाने के लिए कहीं रुका नहीं था, डायरेक्ट आ गए थे। और अभी खाना खा के आसपास थोड़ा सा घूमेंगे और उसके बाद नीचे निकलें। तो चलो खा लेते पहले। अभी हो गया हम लोगों का खाना पीना, अभी जा रहे हैं एक मंदिर के अंदर। कैसे है भाई? ये सामने चलिए। क्या हुआ? मंदिर देखना? हाँ वो देवता ऊपर तो रखे हैं, बाहर ही देखो, वो सामने देखो। कहाँ रखा है? ऊपर मत जाओ, यहीं से देखो ना, यहीं से। ओ ठीक है। कल हवन हुआ था इनके इधर, शायद पूजा होगा कुछ, तो उसी की वजह से जो देवता है वो बाहर रखा हुआ है, मंदिर के अंदर नहीं था, बाहर था। उन्होंने बोला कि आप बाहर से ही देख लो, अंदर मत जाओ। बाय द वे स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है।
व्यू पॉइंट थे वो तक तो गए थे, लेकिन वहाँ से अभी उतना अच्छा व्यू मिल नहीं रहा है। थोड़ा दो बहुत मैंने सिनेमेटिक ले लिया और मैं लगा दूंगा। हाँ, बाकी अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। और आपको अगर गांव टाइम है आपके पास, आप गांव आराम से घूम के देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत ही खूबसूरत है, एकदम नेचर के साथ जुड़ा हुआ गांव है। अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से जो न्यू कुछ घर या होटल बन रहा है यहाँ पे, उससे पहले अगर आप लोग कभी आ रहे हो यहाँ पे, तो आप देख सकोगे एग्जैक्ट जो लकड़ी के घर बना हुआ होता है, सब कुछ लकड़ी के, वो बहुत ही खूबसूरत आर्ट आप देख सकोगे कि हाथ से कितना खूबसूरत लकड़ी की चीज़ें बनाया जाता है। और बाकी का हम बहुत ही अच्छा लगा। गांव किसको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाना भी ठीक था, पर गद्दारी कर क्या गद्दारी हुआ तुम्हारे साथ भाई? पेट भर के नहीं खिलाया? हाँ, वही वहाँ पे। नहीं, एक चीज़ था कि हमने बोला था कि भैया फूल मिलेगा ना, तो उन्होंने बोला हाँ बैठो मिल जाएगा। तो हमने बैठा, पैसा भी पूरा लिया, लेकिन खाना पूरा नहीं किया। चलो कुछ या हो सकता है कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया तो होगा, तो चलता है उतना। तो अभी निकलते। और ये आप देख सकोगे इस गांव में आते हुए कि बहुत जगह ये नीलकंठ की जो फूल है वो देखने को मिल जाए आपको। ये देखो, चलो अभी हम निकल रहे जो ग्रहण गांव है वहाँ से। मेरे को पता नहीं ग्रहण क्यों बोलते हैं इस गांव के नाम, ग्रहण कैसे पड़ा, लेकिन मेरे को जानने की बहुत शौक था। अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाना, मेरे को एक कमेंट कर ही देना कि इसीलिए नाम है ग्रहण। हमारे वहाँ ग्रहण को कुछ और ही समझा जाता है, जैसे सूर्य ग्रहण आप अगर जानते होंगे, चंद्र ग्रहण तो ऐसे जानते। तो ग्रहण को हम लोग हमारे उधर थोड़ा सा अशुभ माना जाता है, इसीलिए किसी चीज़ का नाम ग्रहण तो नहीं रखते। तो कुछ तो ऐसा होगा ही जिसके वजह से ग्रहण नाम पड़ा। लेकिन इस गांव का दूसरा नाम भी है। क्या? उधर लिखा हुआ था बोर्ड में, क्या? अल्कोहल फ्री गांव। ये चीज़ तो ऐसे आप लोगों को पता होगा कि कसल बहुत ही हाई गांव है, हाई मतलब बहुत ही हाई गांव है। लेकिन ये मेरे को पहला ऐसा गांव देखा ग्रहण जहाँ पे कोई भी आप ड्रिंकिंग या किसी भी तरह की स्मोकिंग या कुछ और जैसे कसल में चलता है वो सब हम नहीं कर सकेंगे यहाँ पे। अल्कोहल फ्री गाँव है। हम नहीं कर सकेंगे मतलब? आप नहीं कर सकेंगे बोला मैंने। रिलैक्स रिलैक्स। तो चलो अभी पूरा खाई से नीचे उतरना है हम लोगों को। खाई है तो बकबक करते हुए नीचे उतरेंगे तो गिर जाएंगे, तो निकलते हैं। हम लोगों ने एक गलती किया था, आप लोग मत करना। ये आप चढ़ते चढ़ते एक कैंप देखेंगे, इधर कैंप से आगे जाते हुए एक बड़ा सा पेड़ आप देख लीजिए, नया स्ट्रक्चर बन रहा है एक शायद रेस्टोरेंट या होम स्टे का। तो यहाँ से आगे जाते हुए हमने जो गलती किया था, क्योंकि हमें उसकी वजह से बहुत आगे जाना पड़ा। एक रोड है, इसको देखो ठीक से, ये एक रोड है नीचे की तरह जाता हुआ, और इधर से एकदम खड़ा एकदम सीधा। आप लोगों को लगेगा कि ये शायद ये घर का है, लेकिन इसी रास्ते से जाना, ठीक है, इसी रास्ते से जाना, एकदम पास है। इसी रास्ते से जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसी रास्ते से वो सीधा जो थोड़ा सा चढ़ाइए, अगर वो चढ़ पाओगे तो 5 मिनट में पहुंच जाओगे, एकदम सीधा रास्ता है। और अगर वहाँ से नीचे चले गए आप लोग तो आप लोगों को करीबन 15 मिनट और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, तो 10 मिनट का रास्ता बचाता है। और नीचे वाला रास्ता नीचे जाता है फिर ऊपर उठता है, और वो जो ऊपर से जो थोड़ा सा गया वो ऊपर जाके एकदम सीधा है। तो वो चीज़ फॉलो करना एकदम। टेंट आप लोगों ने देख लिया होगा, तो वही से जाना, ठीक है। चलो टाटा। तो हमें उतरने में करीबन 30 to 35 मिनट्स लगे। एक बार बीच में रुके थे 5 मिनट के लिए। थकान तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि
एक 3 किलोमीटर एक साथ चलेंगे तो हो सकता है सबको ना हो, पर किसी को भी हो जाए, लक बाई चांस, अगर पैर में चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए मैंने 5 मिनट के लिए ब्रेक लिया था सबने। और उतरने में 30 to 35 मिनट्स लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चढ़ने में भी उतना टाइम ही लगे। आप अगर फुल्ली हाइकिंग के लिए रेडी है तब भी आपको 1.5 से 2 घंटे लगेगा, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट 2 घंटा लगा था। 2 घंटे से 2-4 मिनट आगे ही होगा, कम तो होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सीधा चढ़ाई है, उसी वजह से टाइम लगता है बहुत। बाकी आप समझदार हो, आप पूरा जब आओगे तो पूरा डिटेल लेके फिर आना, क्योंकि बहुत जगह रास्ता ख़राब है, लैंडस्लाइड हो चुका है। फिर भी जा सकते हैं आपको अगर जाना है, लेकिन आपको डर लग रहा है तो लोकल गाइड ले सकते हैं आप। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इतना रिस्क लेके नहीं जाऊंगा तो मत जाइए, मेरे हिसाब से रिस्क बहुत है, जाइए ही ना। और अगर आपको हम लोगों की तरह खुजली है कहीं पे भी तो चले जाओ भाई, हमें क्या, हमें तो इन्फॉर्मेशन देना है, हमने दे दिया, बाकी का आप समझदार हो। तो छोड़ो ये सब बात, अभी यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे। एक पार्क है जहाँ से जो पार्वती वैली है, बहुत सुंदर लगता है, हमने सुना है, हमने देखा नहीं है। तो अभी सीधा हो जाएंगे, 6 बजे वो पार्क बंद होने वाला है, तो कोशिश करेंगे उससे पहले ही जाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग जाने वाले 6 किलोमीटर। ऐसे तो हम 10-15 मिनट में चले जाते हैं, लेकिन रास्ता इतना ख़राब है, आधा घंटा कम से कम लगेगा। तो चलो टाटा अभी के लिए। उससे पहले निकल जाएंगे। इसकी वजह से हम लोग पार्क में आए थे, उसकी वजह ये खूबसूरत व्यू। बाढ़ की वजह से पानी की बहाव थोड़ा ज़्यादा है, और थोड़ा क्या बोलूँ, मिट्टी भी पानी में ज़्यादा है, उसकी वजह से कलर भी चेंज हो गया पानी का। बाकी अगर बाढ़ से पहले वाले आप किसी भी तरह की फ़ोटो देखेंगे तो आप देख सकेंगे कि यहाँ बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ ये देखो बैठने की जगह। हम पार्क में एक्चुअली आने ही वाले थे इसी वजह से, इस व्यू के लिए। ये देखो इस व्यू की वजह से हम पार्क में आने वाले थे, लेकिन किस्मत थोड़ी सी धोखा दी कि बाढ़ की वजह से पानी का कलर बहुत चेंज हो चुका है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहा अभी। तो बैठते हैं थोड़ी देर, 6 बजे बंद हो जाता है, तो हम ज़्यादा टाइम हमें मिलेगा नहीं, तो थोड़ी देर बैठ के व्यू की थोड़ी सी मज़ा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं।